इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुजाहरे करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। रमजान आने की खुशी में जिस भारत को हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, वो मुसलमानों के लिए रमजान बाजार लगाते हैं, चीजें सस्ती कर देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें मुफ्त बांट देते हैं उनमें। पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई एग्री विद यू, ऐसे हैं। दुनिया में पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मांग के खा रहा हो। सब अपना छोटा से छोटा मुल्क भी है ना, कमा के ही खा रहा है। भूख से बंदा मरता हुआ नफरत मुझे नहीं समझ आती। भूख से मरते हुए लोगों को तो एक दूसरे को जिंदा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफा ये इजाद करके सोचते हैं हमने ऐसा मिसाइल बनाया जैसे इंडिया के हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। हिंदुस्तानी एक बात कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानियों के पास जंग के लिए ना दिमाग है, ना पैसा है, ना टेक्नोलॉजी है, सिर्फ एक जज्बात है। वो उसकी बेस पे कुछ कर लें तो कर लें। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को, ठीक है, एंड दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ सिख्स। कश्मीरियों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं, पंजाब के लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं कि अगर कोई बंदा ग्रेट है तो वो मोदी जी हैं। आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं एंड registering a strong protest against pulling down of the tricolor flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। देखिए सादिक खान साहब जो बोलें, जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार, सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है, और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो,
और क्यों सिख? मैं कह रहा हूं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज डी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का, यहां पे नई दिल्ली में। ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट the High Commission of Pakistan in UK. We should protest against the High Commission of Pakistan in Australia and the embassy in the United States of America. हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़ मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है। अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल टै बोल जाएगा। ठीक है? खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है। इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरमुखी में लिखें या हिंदी में लिखें? लिख दो हिंदी उर्दू में, लिख दो गुरमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता है गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये 2-2 टके में बिकते हैं ये खालिस्तानी। अभी रिसेंटली एक अपडेट आ रही थी, कल ही की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर खुरजनाथ सिंह ने ये बात कही कि अब पाकिस्तान जो है वो मोदी सरकार जैसी एक हुक्मरान ढूंढ रहा है, एक ऐसा पॉलिटिशियन ढूंढ रहा है जो उनका मुल्क चला सके, क्योंकि उसके सिवा अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। ना ही तो इतना दम उनके शहबाज शरीफ साहब में है और ना ही इमरान खान साहब में। तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या कहेंगे आप, बीइंग अ पाकिस्तानी? क्या वाकई ऐसा है या लोग इसी रिसर्च में है या ये सिर्फ अफवाह है? महवेश, आपने अगर 2-3 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो हमारे जो सियासतदान थे उनकी जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे। हालांकि देखा जाए उनके जितने भी सियासी मसले मसाइल है वो उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं, उन्हें हमारी रहनुमाई की कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जब हमें वक्त आया, अब वो वहां से टिप्पणियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मोदी जी चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि हमने प्रॉपर वीडियोस बना के उन्हें भेजी हैं, कश्मीरियों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं, पंजाब के लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बना के भेजी हैं कि अगर कोई बंदा ग्रेट है तो वो मोदी जी हैं। और ये देखिए उनको इस चीज का बहुत फायदा हो रहा है। इंडिया में भी उनको एक चीज मिल गई है कि देखिए हमारे जो पीएम है वो इतने ज्यादा अच्छे और उनका काम इतना आला, नो डाउट बहुत आला है, पाकिस्तानी डिमांड कर रहे हैं। तो ये लोग जो सुनते हैं पाकिस्तान से मोदी जी की जितनी पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तानी जितना उनको पसंद करने लग गए हैं, तो हमें तो दोनों में वो क्वालिटीज नजर नहीं आती। इमरान खान सादिक और अमीन थे, नहीं रहे, करप्शन के केसेस उन पे है, तोशा खाना के केसेस उन पे है, और भी उनकी जो बीवी से वो आपको पता है वो डायमंड के वो जो सारे किस्से बाहर निकल रहे हैं। जो नून लीग है उसको भी लोग कहते हैं कि भाई आवाम का सारा पैसा लूट के चले गए। अगर हम इस्लामी कानून की बात करें तो चोर के हाथ में कभी भी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों ही बाहर जाते हैं।